हाय गाइस, तो अब तुम पे दो पहाड़ फूटने वाले हैं। एक है तुम्हारे सीयूईटी के आंसर की और दूसरा है तुम्हारा सीएसएएस का पोर्टल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है। इस हफ्ते या फिर कुछ ही दिनों में ही तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी वेट नहीं करता कि पहले एनटीए आंसर की निकालेगा, रिवाइज्ड आंसर की, ये वो, फिर नॉर्मलाइज स्कोर। नहीं भैया, वो वेट नहीं करते हैं। वो अपना फेज 1 जो कि रजिस्ट्रेशन है वो तो ओपन कर ही देते थे, क्योंकि वो चाहते हैं आराम से 20-25 दिन खुला रहता है। ठीक है, वो चाहते हैं भाई बच्चों को आने दो आने दो आने दो, रिजेक्ट करेंगे तो बाद में करेंगे, एप्लीकेशन फीस आने दो आने दो आने दो, क्योंकि तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन करते टाइम सीएसएस में एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। सारी चीजें भाई मैं अपने चैनल पे तुम्हें साथ में बिठा के करवाऊंगी। आज मैं तुम्हें दिखा देती हूँ फेज 1 आखिरकार दिखेगा कैसा तुम्हारा। ठीक है, अभी दिखाऊंगी वीडियो में, तो वीडियो को जरूर देख लेना, लाइक करो वीडियो का, अभी सब्सक्राइब करो और आगे चलते हैं। मैं सारी चीजें बताती हूँ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले वेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल का रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया है। ठीक है, एसओएल दैट इज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, उसमें यानी कि तुम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो, मतलब क्लासेस उसमें नहीं होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है कभी कभी, और तुम्हें सिर्फ एग्जाम देने आना होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं होता है। बस हाँ ये है कि भाई तुम लोगों ने कॉलेज लाइफ नहीं एंजॉय करी, ऐसे लोगों से मिले नहीं हो, इंटरेक्ट नहीं किया, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। बट उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, वो आपको क्लास 12 के बेसिस पे मिल जाता है। DUSOL शिक्षा एक वेबसाइट है, वहां से मैंने ये निकाले हैं। ठीक है, देख सकते हो ये CUET 2024 का है, सेम ही रहने वाला है इस साल भी ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे अपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डाल देना, उसके बाद पासवर्ड खुद से क्रिएट कर लेना, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो तुम्हें याद भी रहे, कहीं लिख भी लेना। ठीक है, उसके बाद जब रजिस्टर हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके तुमने कैप्चा वैप्चा डाल के दोबारा से लॉग इन कर देना है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको फेस दिखने वाला है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे तुमने CUET में रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स डाली थी, ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। यहाँ पे तुम साइड में देखोगे ना, उन्होंने लिखा भी हुआ है कि भाई फेज 1 जो है यहाँ पे अप्लाई करोगे तुम यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। फेज 2 में तुम अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करोगे, और फेज 3 जो है हमारा वो होता है एलोकेशन कम एडमिशन। यहाँ पे तुम्हें कॉलेज मिलते हैं। सारी तुम्हारी डिटेल्स, सबसे पहले तुमसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, फिर एकेडमिक डिटेल्स, तुम्हारी क्लास 12 10th वगैरह। ठीक है, 12th के पूछे जाते हैं, फिर स्पोर्ट्स और ECA का हो गया। उसके अलावा फिर अपलोड करने होंगे तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद प्रीव्यू करना होता है कि हाँ भाई तुमने सारी चीजें सही से ऐसे ऐसे भर रखी है। एक बार फिर भी मौका है तुम्हारे पास, सबमिट करने से पहले देख लो। ठीक है, उसके बाद फाइनल सबमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अपना नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, उसके बाद अपना सिटीजन हो या नहीं हो वो डाल देना। ठीक है, फिर जेंडर यहाँ पे चूज कर देना, कैटेगरी प्लीज सही से भरना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। उसके बाद माइनॉरिटी से हो नहीं हो, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी प्लीज, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों एकदम अच्छे से भरना। ठीक है, क्योंकि आगे जाके कुछ भी बात होती है ना कॉलेज की, तो वो यहीं से होती है। उसके बाद तुम कौन से स्टेट से हो, फिर फैमिली की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, कि सिंगल गर्ल चाइल्ड हो नहीं हो, पेरेंट सिंगल है, या फिर तुम्हारी फैमिली इनकम कितनी है, वो सभी चीजें पूछी जाती है। अब देखो, ऑलमोस्ट 14 लाख CUET स्टूडेंट्स में से 80% स्टूडेंट्स की चॉइस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं 77, 1 लाख मान लो चलो। ठीक है, अब कितना ज्यादा कंपटीशन है, इसीलिए ना तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो आगे जाके डिमांड में है। ऐसा कोर्स लेना चाहिए जिसमें आगे जाके जॉब्स बढ़िया मिले। ठीक है, स्किल्स सीखो तुम साथ साथ। सो बीटेक इन AI एंड ML ऑफर्ड बाय मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वन सच कोर्स जहां पे आपको AI सेंट्रिक करिकुलम मिलेगा, यानी कि आगे जाके AI काफी बूम पे जाने वाला है, तुम लोग उसको पहले ही सीख जाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, बिकॉज मिराई डजंट ओनली फोकस ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको फ्यूचर रेडी बनाए उस पर भी फोकस रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे एडमिशन में स्टूडेंट्स को मैकबुक भी दे दी जाती है, ताकि आपकी लर्निंग और एग्जीक्यूशन में कोई भी दिक्कत ना आए, स्मूथली तुम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कर सको। ऑल्सो यहाँ पे तुम्हें प्रीमियम एक्सेस मिलेगी टू इंडस्ट्रियल AI टूल्स जैसे कोपायलट, ChatGPT, परप्लेक्सिटी एंड गिटहब। यहाँ के फाउंडर्स खुद बिट्स और IIM जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो चुके हैं। ठीक है, कोडिंग ब्लॉक्स जैसी बड़ी कंपनी के को फाउंडर हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी रेलेवेंट स्किल्स है। यहाँ पे तुम्हें मांग कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ मेंटोरशिप से लेके 6 मंथ्स पेड इंटर्नशिप तक के भी चांसेस मिलते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप से ना तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे ना मेरिट बेस्ड और फाइनेंशियल बेस्ड भी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें एडवांस प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अ मेन फोकस एट मिराई। जल्दी से चेकआउट करो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक इन AI एंड ML कोर्स को। दिस इज फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि AI टूल्स को स्क्रैच से कैसे बिल्ड करते हैं, साथ ही साथ रियल वर्ल्ड स्किल सीखना चाहते हैं फ्रॉम डे 1। तो जल्दी से जाओ, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स गेट बैक। तो जैसे ही तुम लोगों का CSAS का पोर्टल लॉन्च होता है, दैट इज फेज 1, मैं अपने चैनल पे बता दूंगी, इंस्टाग्राम पे तो मैं सबसे पहले अपलोड कर देती हूँ, बिकॉज देयर आर टाइम्स कि मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसे डिटेल्स है जो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हें ध्यान से पहली बारी में ही सही भरना है, जैसे कि तुम्हारा नाम। तुम बाद में जैसे करेक्शन विंडो तो ओपन होता है, CUET में भी तुमने देखा था करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, बट CSAS में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम बाद में चेंज नहीं कर सकते। तुम अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स का नाम चेंज नहीं कर सकते हो। और प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर। ईमेल आईडी और फोन नंबर अपने पर्सनल हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे तुम्हें खुद से चाहिए होगा अपना नंबर। ठीक है, अलग से नंबर चाहिए होगा। तुम दिन रात भाई ट्रैवल करने वाले हो, मम्मी पापा को कन्वे तो करोगे ना कि भाई मैं कहाँ हूँ, कितने बजे आऊंगा, क्या है वो है। ठीक है, तो प्लीज अपना अलग से नंबर ले लो। ठीक है, अपना नंबर
नंबर ले लो, दूसरा ईमेल आईडी, प्लीज अपना ईमेल आईडी वो भरना जिसका पासवर्ड तुम्हें याद है। लास्ट ईयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट मतलब फेस दिस प्रॉब्लम, उनका कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका है बट जो उनके पास मेल आ रहा है वो उस ईमेल आईडी पे आ रहा है जिसका वो पासवर्ड भूल चुके हैं। अब क्या करें, फॉरगेट पासवर्ड से भी नहीं हो पा रहा है वो रिकवर। फिर क्या हुआ, बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फिर वो कॉल कर रहे हैं यहाँ वहां जाके, ऑफलाइन जाके वो भटक रहे हैं इधर उधर कॉलेज के पास। तो प्लीज अपना ईमेल सही से लिखना, क्योंकि आगे जाके अगर तुम्हें कॉलेज मिलता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो तुम्हें उसी मेल पे आएगी। प्लीज इस बात को कान खोल के सुन लो, मेल आईडी और अपनी पर्सनल रखना, पेरेंट्स की मत रखना। न्यू बनानी है न्यू बना लो, बट उसका पासवर्ड याद रखो प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। पासवर्ड भूल जाओगे तो गए काम से, ठीक है। फिर आ जाती है बारी बैंक अकाउंट डिटेल्स की, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बैंक अकाउंट डिटेल्स भी फिल इन करनी होती है, क्योंकि अगर होता है ना, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, ले तो लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज, बट लास्ट राउंड तक देखते हैं, अगर नहीं मिला अच्छा कॉलेज तो वो ड्रॉप कर देते हैं। देन फिर उनको रिफंड चाहिए होता है कि जितने पैसे उन्होंने कॉलेज की फीस वगैरह में दिए वो उनको रिफंड चाहिए होते हैं। तो वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स जो तुम आज भरोगे, मतलब आज जब पोर्टल आएगा तब भरोगे ना, उस टाइम की ही डिटेल्स में तुम्हें पैसे वापस मिलेंगे। तो अगर तुम साइबर कैफे वगैरह जाके फिल करने वाले हो ये फॉर्म, तो प्लीज ध्यान से भरना, क्योंकि देखो भाई, उनका प्लीज मत भर देना बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपनी ही भरना, और ऐसा बैंक भरना जो तुम्हारा मतलब वर्किंग बैंक हो, ठीक है, ठीक है, उसमें तुम पैसे वैसे डालते होगे, ठीक है, और बंद नहीं होने वाला हो, ठीक है। तो क्योंकि अगर आगे जाके रिफंड होता है तो वो उसी सेम बैंक अकाउंट डिटेल्स में होगा और वो तुम चेंज भी नहीं कर सकते। तो एक एक नंबर, एक एक चीज सारी अच्छे से देख लेना बैंक अकाउंट की डिटेल्स जब तुम फिल कर रहे होगे, ठीक है। तीसरी बात, प्लीज अपनी कैटेगरी, सुपर न्यूमेरिक कोटा, कुछ भी है भाई तुम्हारा, तो प्लीज 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 उसको ढंग से फिल कर देना, पहली बारी में ही बोल रही हूँ, ठीक है। आगे जाके अभी तुमने कुछ फिल कर दिया, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, आगे जाके तुम्हें कॉलेज मिल गया, कॉलेज बोल रहा है लाओ भाई, तुमने तो ईडब्ल्यूएस का बोला हुआ था तो हमने तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारी नीचे कर रखी थी कट ऑफ, और अब तुम्हें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के थ्रू मिला है, लाओ भाई अपने डॉक्यूमेंट्स। तो और उस टाइम पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अगर गलत निकले या शक हो गया भाई उनको कि तुम्हारे गलत है, तो फिर तो हट जाता है, रिजेक्ट हो जाते हो, तुम्हारी सीट चली जाती है, ठीक है। फिर बाकी बच्चे तो खुश होंगे कि ओहो एक बच्चे की सीट गई, हमारे चांसेस हैं, बट तुम बहुत रोगे। और लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाइक हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और सब्जेक्ट मैपिंग की भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो प्लीज 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 चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी इस एकमात्र चैनल पर बताऊंगी, ठीक है। इनफैक्ट परसों मैंने एक वेबिनार भी कंडक्ट करी थी जिसमें अ लॉट ऑफ यू गाइज ज्वाइंड। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ वर्कशॉप जिसमें मैंने सिखाया था कि भाई प्रेफरेंसेस कैसे बनानी है। आई गिव यू लिटिल छोटू सा होमवर्क इज वेल, एंड काफी ज्यादा एंजॉय किया था बच्चों ने। 1 घंटे का सेशन होना था बट मैंने 1 आवर 40 मिनट्स का कर दिया था, क्योंकि 40 मिनट्स में बच्चों के डाउट सॉल्व करने में लगी पड़ी थी यार। वो 1-to-1 कनेक्शन मिल गया था ना बच्चों को, तो दे वर लाइक ये बता दो, तो मैंने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। आगे भी ऐसी और वर्कशॉप्स और वेबिनार्स होंगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखा करो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है। बाद में आप लोग बोलते हो स्लॉट्स फुल हो गए, तो यार आई कांट हेल्प यू विद दैट, ठीक है। तो और मैं वेबिनार्स वगैरह लूंगी, तो ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।